जिंदा जो आदमी है वो स्वर्ग गया नहीं है, और जो आदमी मर गया है वो आपको आके वापस बता नहीं सकता कि हम स्वर्ग में हैं या नर्क में हैं। तो वो स्वर्गीय तो हमारे लिए कदापि हो ही नहीं सकते। और जिंदा में मैंने उनकी खूब सेवा की, मरने के पश्चात ये सारी चीज़ें हमें तो नहीं लगता आदमी जिंदा में सेवा करता नहीं है। मरने के पश्चात 52 गाँवों का भोज गिद्ध भोज कराता है। कि हमने पिताजी को अपने जो मुखाग्नि दी थी, मेरी पत्नी भी मेरे साथ गई थी, मेरा बच्चा भी मेरे साथ गया था। औरतें भी प्रण करना चाहती हैं कि आज से हम लोग भी मृत्यु भोज नहीं करेंगे। आज भी जो मुंडन संस्कार होता है शुद्धता के दिन, मुंडन संस्कार भी हमने किसी परिवार के किसी नहीं करवाया। उनकी अस्थियों को भू समर्पित किया जाएगा, 5 वृक्ष उनके नाम से लगाए जाएंगे, जो आजीवन हम देखते रहेंगे उनको, और हम उनसे हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। तो आपने ये पिंडदान वगैरह कोई कर्मकांड नहीं? ऐसा कोई पिंडदान हमारे द्वारा नहीं किया गया है। 250 बच्चों को मेरे द्वारा पुस्तकें और पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया है। गंगा के दर्शन ही पुण्य है, गंगा में नहाना पाप। तो लोगों ने वहाँ जाके अस्थि विसर्जन कर दी, मुर्दे विसर्जन कर दिए। कई बार हम नहा रहे होते थे, हमारे ऊपर से एक खोपड़ी निकल गई, एक बॉडी निकल गई। तो लगा ये हो क्या रहा तमाशा यार। तो उन चीज़ों को फैक्ट पे जब देखा तो लगा ये सब गलत हो रहा है। इतना हम कहना चाहते हैं, जब तक आप निर्भीक नहीं होंगे, जब तक आप आज ही मरने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो, जब तक आप हारने के लिए कोई युद्ध नहीं कर रहे हो, तो आप जीत नहीं सकते हो। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज 14 अप्रैल यानी कि बाबा साहब की जयंती है, पूरे देश में मनाई जा रही है। लेकिन बुंदेलखंड के जालौन जिले के धनौरा गांव में ये जयंती खास हो गई, क्योंकि न सिर्फ जयंती मनाई गई बल्कि बाबा साहब के विचारों को आत्मसात भी किया गया। तस्वीर में आप देख रहे हैं बाबा साहब की तस्वीर है, बगल में स्मृति शेष मान सिंह पटेल जी की तस्वीर है। ये दोनों तस्वीरें इसलिए साथ में हैं क्योंकि आपका की शोक सभा भी आयोजित की गई। शोक सभा उसी तरीके से आयोजित हुई जैसा बाबा साहब समाज को बनाना चाहते थे, पाखंड मुक्त। पूरी तरीके से इस परिवार को साधुवाद देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो शोक सभा हुई उसमें पाखंड तो छोड़ दीजिए, बल्कि गरीब घर के कई बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल आदि वितरित करवाई गई। एक हेल्थ कैंप भी लगवाया गया। आपके पिता का निधन हुआ, आप जिस गांव से आते हैं, जिस ज़िले से आते हैं, मैं इसी समाज से आता हूं, इसलिए इस बात को बखूबी समझ सकता हूं कि आपके ऊपर प्रेशर भी रहा होगा। और ये समाज अभी कुरीतियों में जकड़ा हुआ है, पाखंड में जकड़ा हुआ है, लेकिन आपने इस तरह का निर्णय लेने का साहस कैसे किया? मैं आपको हमारा जो गांव है ग्राम धनौरा, यहाँ 91-92 से त्रयोदशी भोज बंद करने का एक खास कार्यक्रम चल रहा है। ये जिसको कह सकते हैं त्रयोदशा उन्मूलन कार्यक्रम। हमारे जो अग्रज हैं आदरणीय श्री विजय सिंह एडवोकेट जी, इनके सानिध्य में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें हमारे यहाँ अगर कोई त्रयोदशी भोज करता है तो उसे लोग कहते हैं कि ना करो, अगर उसको नहीं मानना है तो नहीं मानता, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे हैं जो त्रयोदशी भोज नहीं करते हैं। और त्रयोदशी भोज जो नहीं करते हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता किसी प्रकार का कि आपको करना ही पड़ेगा या मिठाई बनवानी पड़ेगी। वो जैसे इच्छा जो उनकी है वो करना चाहें। इस मामले में मैं ये कहूँगा कि हम धनौरा गाँव में हम सौभाग्यशाली हैं और गाँवों में ऐसा नहीं होता है। मृत्यु भोज को एक सामाजिक बुराई मानते हैं आप? जी बिल्कुल। क्यों? मृत्यु भोज सामाजिक बुराई इसलिए भी है कि हमारा परिवार मृत्यु जिस परिवार का एक सदस्य गया हुआ है, सारा परिवार, सारे गांव के लोग दुखी हैं। और उस दुखी परिस्थिति में यदि कोई भोजन करता है और दुखी आदमी अगर भोजन कराता है तो वो ना ही आपके शरीर को लगेगा और ना ही किसी प्रकार से आपको चित्त को वो प्रसन्नचित्त कर पाएगा। प्रसन्नचित्त मन से कराया गया भोजन ही शरीर के लिए अनुकूल होता है और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। एक बात और, मैंने देखा कि स्मृति शेष शब्द का इस्तेमाल किया आपने, कहीं भी किसी भी बैनर पोस्टर में कहीं भी स्वर्गीय शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नहीं। क्या वजह है, ये आपने स्मृति शेष क्यों लिखा? स्मृति शेष इसलिए है कि हमारे पिताजी चूंकि चले तो गए ही हैं, हमारे लिए स्मृति में आज भी हमारे दिल में वो जिंदा हैं। स्वर्ग की बात जहाँ तक है, जिंदा जो आदमी है वो स्वर्ग गया नहीं है, और जो आदमी मर गया है वो आपको आके वापस बता नहीं सकता कि हम स्वर्ग में हैं या नर्क में हैं। तो वो स्वर्गीय तो हमारे लिए कदापि हो ही नहीं सकते। हमारी वो स्मृति में है, हमारे दिल में हमेशा जीवित हैं और हमारे ऊपर उनका कृपा असीमित हमेशा बनी रहेगी। एक मैसेज ये भी रहा आज के कार्यक्रम में मैं था कि उनके जीते जी यानी कि माता पिता के जीते जी जितनी सेवा करनी है कर लो, बाद में दिखावा मत करो। मैं आपको बता दूं, हालांकि ये बड़ापन नहीं बता रहा हूं मैं अपना, मतलब कभी भी जब मैं धनौरा में रहता था उनके साथ में, अलग रहूं बाहर रहूं तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन जब भी रहता था अपने पिताजी की हमेशा पैरों को दबाना, उनके पैरों को तेल से सूंटना। आज भी अपने माताजी के पैरों को दबाता हूं शाम के टाइम में, डेली नियम है हमारा ये। और जिंदा में मैंने उनकी खूब सेवा की। मरने के पश्चात ये सारी चीज़ें हमें तो नहीं लगता आदमी जिंदा में सेवा करता नहीं है। मरने के पश्चात 52 गाँवों का भोज गिद्ध भोज कराता है और बताता है कि हम इनके सबसे बड़े पुत्र हैं और इनके चिंतक रहे हैं, और जिंदा में कोई सेवा की नहीं है।
मुझे एक बात लगती है कि वास्तव में उन लोगों को मृत्यु भोज यानी कि गिद्ध भोज कराने की ज़्यादा ज़रूरत है जो जीते जी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं। ये एक चीज़ और इस कार्यक्रम में देखने को मिली कि यहाँ अलग अलग महापुरुषों की तस्वीरें आपने लगा रखी हैं। संत शिरोमणि गाडगे बाबा, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई सिंह यादव, जगदेव बाबू कुशवाहा और महामना रामस्वरूप वर्मा। ये तमाम तस्वीरें एक गांव में, रूढ़िवादी हम कह सकते हैं जहां परंपराओं का पालन होता हो, इस गांव में इन सब तस्वीरों का क्या मकसद? इनका मतलब ये भी है कि समाज जागृत हो इस मामले में कि हमारा जो जीवन है वो प्रकृतिमय है, किसी भी अंधविश्वास या श्रद्धा के ऊपर टिका हुआ नहीं है कि नहीं हमारा ये चीज़ धार्मिक। हम पूरी तरह से धार्मिक हैं, लेकिन प्रकृति के लिए धार्मिक हैं। हमें किसी का बुरा नहीं करना। हमारे पिताजी ने हमेशा ये सिखाया, किसी के साथ आप बेईमानी ना करें। क्योंकि हमने पिताजी को अपने जो मुखाग्नि दी थी, मेरी पत्नी भी मेरे साथ गई थी, मेरा बच्चा भी मेरे साथ गया था, तीनों लोगों ने मिलकर उनको मुखाग्नि दी थी। माताजी का हमारा इसमें सहयोग था। और बाल भी जो मुंडन संस्कार होता है शुद्धता के दिन, मुंडन संस्कार भी हमने नहीं किसी परिवार के किसी सदस्य ने नहीं करवाया। हाँ, किसी ने नहीं, आप लोग देख रहे होंगे, किसी ने भी नहीं करवाया। जो उनकी अस्थि विसर्जन का जो होता है, लोग गंगा जी में उनको प्रवाहित करते हैं। मैंने उनको प्रवाहित नहीं किया और उनकी अस्थियों को भू समर्पित किया जाएगा। 5 वृक्ष उनके नाम से लगाए जाएंगे जो आजीवन हम देखते रहेंगे उनको, और हम उनसे हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। उन वृक्षों पर तमाम जीव जंतुओं का जीवन निकल जाएगा, उनको आश्रय मिलेगा और एक प्रकृति के लिए अनुकूल रहेगा। हमें लगता है इससे बड़ी धार्मिक कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, गांव में चूंकि आप विशुद्ध गांव में हैं, पिंडदान के लिए दबाव बना होगा कि ऐसा कर लीजिए, बिठूर में जाके अस्थियों को विसर्जित कर दीजिए, तो आपने ये पिंडदान वगैरह कोई कर्मकांड नहीं किया? ऐसा कोई पिंडदान हमारे द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं आप गंगा जी में, तो हमने कहा नहीं, शरीर अपना जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। आप गंगा जी में ही क्यों प्रभावित करना चाहते हैं? आपका शरीर जमीन से भी तो मिलकर बना है, जमीन में क्यों नहीं आप उनको समर्पित कर सकते हैं? तो भू समर्पण करना हमारे हिसाब से उचित है और ये वैज्ञानिक भी है। एक नई चीज हुई है कि चूंकि आप मानववादी और विज्ञानवादी हैं, इसलिए आपने नदी को गंदा करना ठीक नहीं समझा। क्योंकि प्रकृति पूजक लोग हैं, अस्थियों को जमींदोज किया, उसको भू समर्पित कहा गया, और भू समर्पण करने के बाद पौधा लगाने की जी आगे जो भू समर्पित जहाँ मैं करूँगा उनकी अस्थियों के ऊपर एक पीपल का वृक्ष लगाऊंगा। और चूंकि पीपल का वृक्ष मैंने इसलिए चुना है कि पीपल के वृक्ष को लोग जल्दी से नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, छेड़ते भी नहीं है। और उनके बगल पर और भी जो प्रकृति अनुकूल वृक्ष है, वो 4 वृक्ष वो और लगाए जाएंगे, लेकिन उनके अस्थियों के जो ऊपर जो वृक्ष लगेगा वो पीपल का ही लगाया जाएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी कोई इस तरह का काम करने की सोचता है तो उसके मन में सवाल आता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। वास्तव में बताइए कि जब आप ये काम करने का आपने निर्णय लिया तो विरोध हुआ या आपको सपोर्ट मिला? नहीं, हमारे परिवार के और हमारे गांव के लोगों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। विरोध और बाहर 1-2 लोगों के फ़ोन आए हमारे पास, लेकिन मैंने उन्हें समुचित जवाब दिया और वो संतुष्ट भी हुए। तो इस प्रकार का हमारा गाँव थोड़ा मामले में अनुकूल है कि ज़्यादा विरोध का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। हालांकि और गाँव में स्थितियाँ बहुत ख़राब होती हैं। सबसे बड़ी मैं उदाहरण क्यों देना चाहता हूँ, लोग अक्सर ये बहाना बनाते हैं कि क्या करें, हम अब घर के बुजुर्गों को नहीं समझा पाए। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है, चूँकि आप अध्यापक भी हैं, पत्नी भी आपकी अध्यापक हैं। अच्छा, आज क्या क्या हुआ? कितने बच्चों को आपने कॉपी किताब बांटी या कितने लोगों का आपने हेल्थ कैंप में चेकअप वगैरह करवाए, थोड़ा बता दीजिए। ये 250 बच्चों को मेरे द्वारा पुस्तकें और पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया है। और कैंप में जो बुजुर्ग या जो गांव के जो बीमार लोग थे उन्होंने आके अपना इलाज कराया। करीब लगभग 150-200 लोगों को उसमें फ़ायदा हुआ और दवा वितरण भी किया गया है। अभी बार बार इस गाँव में जो बदलाव की बात हो रही थी कि 91-92 में यहाँ ऐसा होता था, उस बदलाव के वाहक हैं विजय सिंह वकील साहब। निष्काम कर्मयोगी के नाम से भी इनको जाना जाता है। मैं समझना चाहता हूं, उस दौर में आप ये काम शुरू किए थे, आज इस काम को बढ़ते हुए देख रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें शामिल भी हुई हैं। क्या महसूस करते हैं कि अब ये बदलाव बढ़ेगा आगे? बढ़ तो गया है और अब ये मेरे ख्याल से अपनी चरम सीमा पहुंचने वाला है। मैं देख रहा हूं कि आप कोई काम शुरू करते हैं, सच्चे मन से शुरू करते हैं, पूरे आत्मीयता से शुरू करते हैं, तो उसमें प्रकृति आपका साथ देती है। और उसके परिणाम स्वरूप हमें प्रकृति ने एक पुत्र दिया है जिसका नाम नीरज पटेल है। उसने आकर क्रांति ला दी है उन कामों को जो हम सब लोग बहुत दिनों से और बहुत संकोच में करते थे कि कितना करें, कितने में पॉसिबल है। बहुत सारे कामों में उलझे रहते थे, बहुत सारी उलझनों में रहते थे, बट नीरज पटेल के आने से ये लगा कि फल मिलता है। एक पेड़ लगा दो फल मिलता है, और फल है नीरज पटेल। उस दौर में जब आपने काम शुरू किया, अभी तो खैर बहुत जागरूकता आ गई है सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से, उस समय इतनी जागरूकता भी नहीं थी। 91-92 के समय में ये सब काम करना कितना विरोध झेलते थे आप?
एक्चुअली हमें तो नहीं लगा कभी विरोध हुआ हो, क्योंकि हमने विरोधियों को देखा ही नहीं है। हमें क्या करना है, हम अपना बता दें अनुभव। हमारे घर में हमारे टाइम में 5 डेथ हुई लगभग। उन 5 डेथ में हमारा प्लान रहता है कि हमें अधिकतम 500 रुपये खर्च करना है अप टू 63 डेथ से लेकर 63 तक। और उसमें हम जो काम करते रहे कि हमने किसी को इनवाइट नहीं करते कभी, क्योंकि हमारा दुख है, हम खुद अपना दुख अपने ऊपर झेलेंगे। हमारा जिस दिन हमारी 63 का 13वें दिन होता है, हमारे यहाँ ये हुआ करता था कि हम एक हमारे बिरादरी के हमारे लोग हैं संत कुमार आचार्य जी, वो आते थे, हमारा छोटा सा गायत्री परिवार से हवन कर देते थे, 150 रुपये का कर देते थे। 100 रुपये की वो किताबें होती छोटी छोटी 1-1 रुपये की, अच्छे वाक्य लिख रहे थे, वो बढ़ते हैं। और गर्मी हुई तो हमारे यहाँ 1-1 गिलास शरबत, और सर्दी हुई तो 1-1 गिलास चाय, 1-1 कप, बस इतना हम खर्च करते। 500 रुपये में टोटल हमारा टारगेट है। हम जी टेंट वेंट और माइक वाइक से कुछ कभी नहीं करते। हम पड़ोसी को भी नहीं बुलाते हैं, अपने किसी रिलेटिव को नहीं बुलाया हमने कभी भी, और हमारे घर में कोई विरोध नहीं हुआ, आज तक विरोध नहीं हुआ। जब हमारे घर में विरोध नहीं हुआ तो हमारा गांव हमारे साथ में रहा, हमारा क्षेत्र हमारे साथ में रहा, तो हमें कभी नहीं लगा कि कोई विरोधी किसी का विरोध कर सकता है। हम विरोधी को ढूंढ लेते हैं, कहो भाई कैसा रहा, कहो भाई कैसा रहा, तो विरोधी पैदा हो जाते हैं। सब आपके सपोर्टर हैं, एवरीबडी आपकी हेल्प करने को तैयार है इस दुनिया में, बशर्ते आप स्वयं में संतुष्ट हों किसी काम के लिए। अच्छा, उस दौर में आपने एक काम और किया था कि अस्थियों का नदी में प्रवाहित नहीं किया था, उस समय सोच क्या रही थी उसके पीछे? देखिए, नदी में अस्थियों का ले जाना या नहीं ले जाना, आप देखिए, मैंने देखा प्रोफेसर शुक्ला का लिखा हुआ है। मैं इलाहाबाद गया, प्रयाग गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि प्रोफेसर शुक्ला हैं यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के, उनने कई जगह स्लोगन लिख रखे हैं कि गंगा के दर्शन ही पुण्य है, गंगा में नहाना पाप है। इतना कड़ा शब्द लिख दिया। मैंने कहा क्या कारण है, तो लोगों ने वहाँ जाके अस्थि विसर्जन कर दी, मुर्दे विसर्जन कर दिए। कई बार हम नहा रहे होते थे, हमारे ऊपर से एक खोपड़ी निकल गई, एक बॉडी निकल गई। हमने कहा ये हो क्या रहा तमाशा यार। तो उन चीज़ों को फैक्ट पे जब देखा तो लगा ये सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि जो एक्चुअल हम लोग थे प्रकृति पूजक, वो प्रकृति की तरफ ही लौटने की दिशा में एक कदम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, प्रकृति की तरफ हम लोग नहीं लौटते अगर, तो आज घर घर में आप देख लीजिए कैंसर है, लोगों को किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, हर प्रकार की डिसीज़ जो पैदा हो रही हैं वो हम जो आर्टिफिशियल हो गए हैं, हम जो दवाओं पर डिपेंड हो गए हैं, हम जो तमाम मॉडर्नाइजेशन में फंस गए हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। अपन को शाकाहारी अन्न पैदा करना, वो वाला फर्टिलाइज़र वाला रहित अन्न पैदा करना होगा। हम किसान लोग हैं, हम लोगों को दालें वही पैदा करनी होंगी, सब्जी वो पैदा करनी होंगी, और जीना होगा प्राकृतिक तरीके से। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम नष्ट हो जाएंगे। वो तुम्हारी और पूरी टीम बदलाव तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, सबके सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। इतना हम कहना चाहते हैं, जब तक आप निर्भीक नहीं होंगे, जब तक आप आज ही मरने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो, जब तक आप हारने के लिए कोई युद्ध नहीं कर रहे हो, तो आप जीत नहीं सकते हो कभी भी। हम हर काम, हम युद्ध करें, हम हाथी से लड़ जाएं, क्योंकि हमें हारना है, क्योंकि हाथी को हमें हराना है, इसलिए हम हाथी से हारने के लिए जा रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि अगर हम हाथी से पूरे मन से लड़ जाएंगे तो हम हाथी को हरा देंगे, और अगर हम नहीं लड़ते हैं तो हम चूहे से डर जाएंगे और हम भाग जाएंगे। हम जीतने के लिए लड़ेंगे, तो हम जीतने चाहिए। जीतने के लिए कोई युद्ध नहीं जीता जाता है, सिर्फ हारने के लिए, मरने के लिए जिया जाता है। हम जिससे लड़ना चाहते हैं, हम जिसके कारण भयभीत हैं, हम उससे मरने के लिए लड़ेंगे, और हम जितना हो जाएंगे वो मर जाएगा। ये फार्मूला है। जब मैं विभिन्न बहुजन मंचों पे होता हूं तो एक सवाल किया जाता है, नीरज भाई अपने लोगों को समझाइए, आपके लोग नहीं सुधर रहे। आपके लोग से कहने का मतलब कई बार जाति भी होती है, कई बार वर्ग भी होता है कि पिछड़े वर्ग नहीं समझ रहे। इसलिए बड़े गर्व के साथ बता रहा हूं कि मैं जहां खड़ा हूं, मैं इसी ज़िले का रहने वाला हूं। ये जो आयोजन हो रहा था, ये कुर्मी समाज के यहाँ ही इस तरह का आयोजन हो रहा था, जिनको अमूमन आप मान लेते हैं कि जालौन जिले का कुर्मी समाज पाखंडी है, रूढ़ियों में बंधा हुआ है। इस बात से केवल इतनी बात मैं समझाना चाहता हूं कि ट्राई मारिए। मैं पॉजिटिव इसीलिए रहता हूं कि सकारात्मकता हर जगह है। अगर पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं तो इस तरह के बदलाव के वाहक आपको हर जिले में, हर समाज में, हर गली मोहल्ले में नजर आ जाएंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।